मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। लेकिन कुछ भी गलत या उल्टा सीधा करने से पहले याद रखना है कि आप ईश्वर के सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं और इसीलिए जैसी करनी वैसी बढ़नी। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और वक्री मंगल के एक बार फिर से मीन राशि में प्रवेश होने से क्या फर्क पड़ने वाला है आपके जीवन पर, उससे भी पहले आपकी राशिफल बताने से पहले सबसे पहले यह डिस्कस करते हैं कि वक्री होने और मार्गी होने से मंगल पर क्या असर होगा, कौन सी राशियों पर वक्री होने का ज्यादा असर होगा, और फिर बात करेंगे कि इस मंगल के वक्री मंगल के वापस मीन राशि में जाने से कौन सी राशि पर क्या फल मिलने वाला है। ग्रह के वक्री होने से उसके नैसर्गिक गुण में, उसके व्यवहार में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता, बल्कि उसके प्रभाव में, उसकी शक्ति में एक प्रकार से एग्रेशन आ जाता है, प्रबलता आ जाती है। जब कोई ग्रह गोचर में भी वक्री हो तो उसका प्रभाव भी बढ़ जाता है। इसका अर्थ है मंगल जब मार्गी होता है तब यश, मान, पद, प्रतिष्ठा और किसी वस्तु का आयोजन, संयोजन या फिर अपनी टीम के लिए किए गए कार्यों से सफलता मिलती है। इसके विपरीत मंगल के वक्री होने पर सभी विघटनकारी शक्तियों को या विरोधी सेना को नष्ट करने में सफलता मिलती है। मंगल के मार्गी होने पर प्रेम संबंध, मित्रता और ऐश्वर्यशाली वस्तुओं के सेल परचेज से या फिर कॉम्बिनेशन से, संयोजन तक कार्य से, पार्टी से, विवाह, सगाई संबंध, इन सब कार्यों में सफलता मिलती है। लेकिन मंगल के वक्री होने पर गर्भपात या संतान को कष्ट हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो बहनें गर्भवती है उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। वक्री मंगल आमतौर पर सामान्य से अधिक शारीरिक तथा मानसिक ऊर्जा या एनर्जी प्रदान कर देते हैं, जिसका सही दिशा में उपयोग करने में आमतौर पर व्यक्ति सक्षम नहीं हो पाते और इसीलिए वे इस अतिरिक्त एनर्जी को लेकर के परेशान हो जाते हैं और कई बार यह एनर्जी गुस्से या इरिटेशन में, चिड़चिड़ेपन के रूप में बाहर निकलती है। इस एनर्जी के कारण ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत बार या कई बार अचानक ही बहुत बड़े सरप्राइजिंग फैसले ले लेते हैं, डिसीजंस ले लेते हैं, जिससे इनके स्वभाव के बारे में कोई ठोस धारणा बना पाना कठिन हो जाता है। महिलाओं की जन्म कुंडली में वक्री मंगल आमतौर पर उन्हें पुरुषों के समान गुण प्रदान कर देता है तथा ऐसी महिला पुरुषों के कार्य क्षेत्र में या उनके कैरियर फील्ड में काम करने से एक प्रकार से पुरुषों को सफलतापूर्वक कंट्रोल करने में सक्षम हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को विशेष ग्रह का दर्जा प्राप्त है और कुंडली के 10वें भाव में मंगल दिग्बली हो जाते हैं, जैसा कि मिथुन राशि की कुंडली में हो रहा है। इसलिए शुभ अवस्था में कार्य क्षेत्र में अर्थात आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में उन्नति प्राप्त होगी और यह मेटल्स पर अपना कंट्रोल रखते हैं। इसलिए मंगल के वक्री होने की स्थिति में मेटल्स के प्राइजेज में अचानक से इंप्रूवमेंट देखने का मौका मिलेगा, वृद्धि देखने को मिलेगी, स्पेशली गोल्ड की प्राइस में। पॉजिटिव मंगल वक्री स्थिति में व्यक्ति को प्रॉपर्टी दिलवा सकता है। वहीं वक्री मंगल दुर्घटना या आगजनी का कारक होने के कारण ऐसी गतिविधियां मंगल के वक्री समय में ज्यादा देखने को मिल सकती है। मंगल साहस, पराक्रम, उत्साह और एनर्जी देने वाले ग्रह माने जाते हैं। इसलिए कुंडली में मंगल के वक्री होने के कारण व्यक्ति में असहिष्णुता, इनटॉलरेंस का भाव, अत्यधिक क्रोध और एग्रेसिवनेस देखी जा सकती है। व्यक्ति की एक प्रकार से कैपेसिटी में जो क्रिएटिविटी होती है वो समाप्त हो जाती है और वक्री मंगल कोर्ट कचहरी के चक्करों में भी फंसा सकता है। और वक्री मंगल जब भी राशि से 6th, 8th या 12th हाउस में आएंगे तो स्वभाव में जिद्दीपन या फिर अड़ियलपन देखा जा सकता है, अड़ियल रुख देख सकते हैं। उनके काम अधूरे रह सकते हैं या उनमें रुकावटें उत्पन्न होने लगती है। ऐसी ही स्थिति में मेष राशि, सिंह राशि और तुला राशि वाले जातक वक्री मंगल का इस प्रकार का प्रभाव देखेंगे। वक्री मंगल के कारण कई व्यक्ति किसी से भी सहयोग करना अपना अपमान समझते हैं, स्वार्थी बन सकते हैं, अपनी संतुष्टि और स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य, नेगेटिव काम करने से भी संकोच नहीं करेंगे।
लेकिन ऐसा सभी राशियों के साथ में हो यह तो संभव नहीं है। मंगल का प्रतिकूल गोचर जिन राशियों पर पड़ेगा वहां ऐसा प्रभाव दिखाई देना संभव है। वक्री मंगल की स्थिति में नए घर में या नए घर में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। और किसी भी प्रकार के ऑपरेशन या सर्जरी को जहां तक संभव हो नहीं करवाना चाहिए। कोई इमरजेंसी हो बात दूसरी है, लेकिन यदि आप उसको मैनेज कर सकते हैं तो जरूर आपको 14 नवंबर तक रुकना चाहिए, क्योंकि 14 नवंबर तक मंगल वक्री रहेंगे। इस समय नया मुकदमा स्टार्ट करना या नया मुकदमा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे रुपए पैसे की बर्बादी होगी और साथ ही साथ दुख संताप भी प्राप्त होगा। आइए अब बात करते हैं मंगल के गोचर की। मंगल 4 अक्टूबर 2020 को वक्री रहते हुए ही अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण से रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 24 दिसंबर 2020 तक इसी राशि में रहेंगे। हाँ, 14 नवंबर 2020 की सुबह मंगल वापस मार्गी जरूर हो जाएंगे। वक्री मंगल महाराज के पुनः मीन राशि में प्रवेश करने से आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, आइए जानने का प्रयास करते हैं। आइए आरंभ करते हैं मेष राशि से। आपकी राशि से द्वादश भाव में एक्सपेंसेस हाउस में गोचरवश वक्री मंगल का प्रवेश होगा और इससे आपके पराक्रम भाव, रोग भाव और सप्तम भाव प्रभावित होंगे। इस गोचर से एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होने लगेंगे तथा घर से बाहर ज्यादा रहना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, विशेषकर ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की संभावना ज्यादा बन सकती है। सिर दर्द या मानसिक तनाव की स्थितियां बनेगी। आंखों के इन्फेक्शन से या आंखों के रोग से भी पीड़ित रहना पड़ सकता है। वहीं भाइयों से भी अनबन हो सकती है, मानहानि हो सकती है। जीवन साथी को कष्ट रहता है या उनसे कलह रहता है। संतान को भी इस समय में कष्ट हो सकता है और यदि आप गर्भवती हैं तो बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। नित्य हनुमान जी की स्तुति करें, हनुमान मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ाएं। ये उपाय मैंने बताया है आपको मेष राशि के लिए। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। आपकी राशि से 11वें भाव में गोचरवश वक्री मंगल का प्रवेश होगा और इससे धन भाव, संतान भाव और रोग भाव प्रभावित होंगे। राशि से 11वें हाउस में जो भी ग्रह आएगा वो शुभ प्रभाव ही देगा और जब वक्री हो जाएगा, पापी ग्रह या क्रूर ग्रह बोला जाता है, वो जब वक्री हो जाते हैं तो अति क्रूर हो जाते हैं और 11वें हाउस में उनका प्रभाव, उनका वर्चस्व ज्यादा बढ़ जाता है। वक्री मंगल के इस गोचर से अच्छा स्वास्थ्य, आर्थिक लाभ का योग बनेगा। आय में अच्छी वृद्धि होने लगेगी। जमीन जायदाद संपत्ति के लाभ का भी यही समय मिलेगा। संपत्ति के किराए की आय में वृद्धि हो सकती है, भाइयों की उन्नति हो सकती है या उनसे लाभ भी मिल सकता है और जो भी कामकाज करेंगे वो कामकाज आगे बढ़ेंगे और सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में वक्री मंगल का पुनः एक बार मीन राशि में गोचरवश प्रवेश होगा और इससे आपकी राशि, सुख भाव, शिक्षा और संतान भाव प्रभावित होंगे। वक्री मंगल के इस गोचर के दौरान आपके कॉन्फिडेंस में इंप्रूवमेंट आएगा और हर क्षेत्र में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। नौकरी और बिजनेस में सक्सेस मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगी, लेकिन इसी समय पारिवारिक जीवन में उथल पुथल हो सकती है या आपको कामकाज से घर से बाहर ज्यादा रहना पड़ सकता है और इसी समय काल के दौरान आपके घर में या सामान की चोरी भी हो सकती है। स्पेशली यात्रा में सामान चोरी हो सकता है, उससे आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए। रुपए पैसे की प्राप्ति, फाइनेंशियल गेन की प्राप्ति बहुत शानदार होगी और बार बार होगी। इस समय आपको शानदार सफलता मिलने वाली है, साथ ही आपके पिता की भी उन्नति होने वाली है। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में गोचरवश वक्री मंगल का प्रवेश होगा और इससे नाश भाव अर्थात 12th हाउस, पराक्रम भाव 3rd हाउस और सुख भाव 4th हाउस प्रभावित होंगे। मंगल 2 राशियों पर शासन करता है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मंगल मकर राशि में उच्च का हो जाता है और कर्क राशि में नीच राशि का हो जाता है। ऐसे में मंगल का वक्री होना स्वाभाविक रूप से मकर राशि वालों के लिए सकारात्मक और कर्क राशि वालों के लिए नेगेटिव परिणाम देगा। वक्री मंगल के इस गोचर से आपको अनादर मिल सकता है, आपको जॉइंट्स पेन में स्पेशली कूल्हे के दर्द से आप पीड़ित हो सकते हैं, शरीर में कमजोरी आ सकती है और भाग्य में कमी से रुपए पैसे का संकट खड़ा हो सकता है। जो भी आप कामकाज करते हैं अर्थात रोजगार में बाधा उत्पन्न हो सकती है, ऑब्स्टिकल्स आ सकता है।
यदि कोई ऑपरेशन करवाए तो ऑपरेशन बिगड़ने की संभावनाएं ज़्यादा है। और ऐसे ही समय में व्यक्ति शत्रुओं से दुखी हो जाता है, शत्रुओं से हार जाता है, या एक प्रकार से समझौता करने पर विवश हो जाता है, और इसी के साथ में धर्म के विरुद्ध आचरण करता हुआ घूमता है और छोटे भाइयों से विशेषकर दुखी हो जाता है। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में गोचरवश वक्री मंगल का प्रवेश होगा और इससे 11th हाउस लाभ भाव, 2nd हाउस धन भाव और 3rd हाउस पराक्रम भाव प्रभावित होंगे। वक्री मंगल के इस गोचर से आपके कार्य व्यवसाय में अड़चनें आएंगी, मेहनत आपकी यूं ही चली जाएगी, अर्थात बिना कोई फल दिए चली जाएगी। रोग से या घाव से आपको दुखी होना पड़ेगा, पीड़ित होना पड़ेगा। और ऐसे ही समय में जो व्यक्ति पाइल्स के रोग से परेशान है या आंखों के रोग से परेशान है, उनको ज़्यादा कष्ट हो सकता है। आघात आदि से, अर्थात कोई चोट या दुर्घटना से इस समय आपको कष्ट ज़्यादा संभव है। छोटे भाइयों से अनबन रह सकती है और व्यक्ति का खुद का मन एक प्रकार से पाप कार्यों में, नेगेटिव कार्यों में, समाज विरोधी कर्मों में अधिक रह सकता है, अर्थात प्रवृत्ति उसकी उस ओर जाने लगेगी। और बहुत सारे व्यक्ति सट्टे में, जुए में, इसमें व्यसन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि सिर्फ उनको पतन की ओर ले जा सकता है। जो आपके विरोधी हैं उनसे भी आप भयभीत रहेंगे, डरे रहेंगे, लेकिन फिर भी बहुत बार अकस्मात लाभ के, अनएक्सपेक्टेड गेन के योग भी आपके लिए बनेंगे। इस समय आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव का सामना करेंगे और मनचाहे लाभ या प्रगति के लिए आपको जरूर से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको संतुष्टि मिलेगी। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में गोचरवश वक्री मंगल का प्रवेश होगा। इससे 10th हाउस कर्म भाव, आपकी राशि और साथ ही साथ 2nd हाउस धन और संपत्ति भाव प्रभावित होंगे। वक्री मंगल के इस गोचर से नौकरी या व्यवसाय में आपकी प्रोग्रेस होगी। इस दौरान आपके व्यवहार में एक प्रकार से क्रोध या उत्तेजना देखने को मिलेगी, एग्रेशन बढ़ जाएगा। इस गोचर से स्वजनों को, अर्थात अपने पारिवारिक जनों को मानसिक तथा शारीरिक कष्ट से दुखी होना पड़ सकता है। आपके जीवन में सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है और आपकी गृहस्थी में एक प्रकार से कलह रहने लगेगी, और या फिर ऑलरेडी कोई विवाद चल रहा है, अर्थात कोई मतभेद चल रहे हैं, तो हालात और बिगड़ सकते हैं। और या फिर जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। बड़े भाइयों से भी विवाद इसी समय होता है और उनसे दुख मिलता है, या उनसे अपमानित होना पड़ता है, और या फिर वो कोई बहुत बड़ा लॉस साजिश आपके खिलाफ कर सकते हैं। आंखों के रोगों से, नेत्र विकार से परेशानी हो सकती है, अर्थात अपनी आंखों को सबसे ज्यादा संभालना जरूरी है। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इससे भाग्य भाव, नाश भाव अर्थात 12th हाउस और आपकी राशि भाव 1st हाउस ये प्रभावित होंगे। यह गोचर आर्थिक प्रगति और वैल्यूएबल थिंग्स की प्राप्ति करवाएगा। शत्रुओं पर सरलता से विजय भी प्राप्त होगी, अर्थात आप जल्दी से उनको सरेंडर भी करवा लेंगे, और या फिर शत्रुओं का नाश हो जाएगा, अर्थात वो शांत हो जाएंगे, आपके रास्ते से हट जाएंगे। आपके पर्सनल इन्फ्लुएंस में, पर्सनल रेपुटेशन में, नेम फेम में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। आप अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत से, कठिन परिश्रम और साथ ही साथ पूरी डेडिकेसी के साथ में अपने टारगेट को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए, और स्पोर्ट्स पर्सन अतः जो खेलों से जुड़े लोग हैं, उनके लिए गोचर बहुत ज़्यादा बेटर है। आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है, ये योग है। ये योग है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप काम का धंधा छोड़ दें या मेहनत करना छोड़ दें, पढ़ना छोड़ दें। जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली, इसलिए ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। यदि पति पत्नी का कोई झगड़ा चल रहा है तो वह झगड़ा कानूनी रूप ले सकता है। वक्री मंगल के प्रभाव से स्वभाव में जिद्दीपन, अड़ियल रुख देखा जा सकता है। आपके काम अधूरे भी रह सकते हैं या उनमें रुकावटें उत्पन्न होने लगेगी, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश वक्री मंगल का प्रवेश होगा। इससे 8th हाउस, लाभ भाव 11th हाउस और नाश भाव 12th हाउस ये प्रभावित होंगे। इस समय काल के दौरान नौकरी और आपके बिजनेस में आपको मिक्स रिजल्ट मिलने वाले हैं। नौकरी में बदलाव हो सकता है या स्थान परिवर्तन हो सकता है, और यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो यह समय आपके पक्ष में तो है, पर जरूरत से ज़्यादा सावधानी रखते हुए नौकरी बदलना सही रहेगा, या आपको ध्यान रख करके नौकरी बदलना है। पारिवारिक जीवन में भी आपको कुछ परेशानियां महसूस हो सकती है, जिंदगी में आ सकती है परेशानियां। फाइनेंशियली और हेल्थ दोनों में आपको परेशानियां हो सकती है,
और इसी समय काल में संतान या तो बीमार रह सकती है या संतान के द्वारा कोई नुकसान हो सकता है। और आपका मन भी पाप कर्मों की और नेगेटिव कामों की ओर अधिक खींचेगा, उससे आपको बचना होगा। आपके नेम फेम में, आपकी ख्याति में भी आपको कुछ कमी महसूस हो सकती है और विरोधियों से, शत्रुओं से आप दुखी भी हो सकते हैं या वो आपको ज़्यादा दुखी कर सकते हैं, ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश वक्री मंगल का प्रवेश होगा। इससे सप्तम भाव, इससे कर्म भाव अर्थात 10th हाउस और 11th हाउस अर्थात गेन हाउस प्रभावित होंगे। इस गोचर से शत्रुओं की वृद्धि और अपने घर वालों से या अपनों से विरोध हो सकता है। रुपए पैसा और सुख सुविधा वाली वस्तुओं में कमी हो सकती है या सुख सुविधाओं की कमी हो सकती है। जमीन जायदाद की स्थिति में समस्याएं उत्पन्न होने स्टार्ट हो जाएंगी और घरेलू जीवन का, पर्सनल लाइफ का सुख मिलना कम हो जाएगा। और ऐसे ही समय में बुखार या छाती के रोग या फिर ब्लड इन्फेक्शन से उत्पन्न होने वाले रोगों से आपको पीड़ा हो सकती है या उससे आप दुखी हो सकते हैं। इस समय काल में मान सम्मान में कमी आने लगती है। ऑर्डिनरी पीपल, जनता द्वारा भी आपका विरोध हो सकता है और आपकी माता जी को भी शारीरिक कष्ट हो सकता है और आपके मन में हिंसा तथा क्रूरता की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है। लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है। आपका क्रोध और आवेश बढ़ सकता है, लेकिन आपका मन भयभीत रहेगा। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में गोचरवश वक्री मंगल का प्रवेश होगा और राशि से 3रे भाव में मंगल बहुत ज्यादा शुभ फल देता है। इससे रोग भाव, भाग्य भाव और कर्म भाव 10th हाउस प्रभावित होंगे। अब आप खुद को पहले से अधिक एनर्जेटिक महसूस करेंगे और अपने विरोधियों, अपने कॉम्पिटिटर्स पर हावी हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस और आपकी डेयरिंग ये दोनों बढ़ जाएंगी और मेटल से आपको गेन मिलने वाला है। मेटल में इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा गेन होगा और आपकी पर्सनल रेपुटेशन में इंप्रूवमेंट आएगा। गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट के कर्मचारियों से आपको सपोर्ट हासिल होगा और आपकी आर्गुमेंट पावर बढ़ जाएगी और साथ ही साथ जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी कैपिटल है, उसमें इंप्रूवमेंट होगा, उसमें वृद्धि होगी। और यदि आपने कोई कर्ज लिया हुआ है तो कर्ज चुकाने के लिए भी यह समय आपके पक्ष में है। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में गोचरवश वक्री मंगल का प्रवेश होगा। इससे शिक्षा और संतान भाव, अष्टम भाव और भाग्य भाव प्रभावित होंगे। इस गोचर से आप में शक्ति की, एनर्जी की और साथ ही साथ स्ट्रेंथ की आप में कमी हो सकती है। आपके कामों में ऑब्स्टिकल्स आने लग सकते हैं। नौकरी और व्यवसाय में आपको प्रमोशन मिल सकता है। मान सम्मान में वृद्धि के भी संकेत हैं, लेकिन आप सबसे रूखा व्यवहार करते हुए मिलेंगे। और इसी समय काल के दौरान अपने सीनियर्स या अधिकारियों से बहस नहीं करनी है। शरीर में आपको पित्त की या एसिड की अधिकता से दुखी होंगे और यदि आप राजनीति से संबंध रखते हैं तो किसी उच्च पद की प्राप्ति होने की भारी संभावना है। आपका इंटरेस्ट धार्मिक गतिविधियों में भी बढ़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता है। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि में ही गोचरवश वक्री मंगल का प्रवेश होगा। इससे सुख भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव प्रभावित होंगे। इस गोचर से प्राय कामकाज में ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे, लेकिन इस समय पार्टनरशिप और शेयर मार्केट से आपको गेन मिल सकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको प्रमोशन के भी योग हैं या उनको प्रमोशन का मतलब हायर पोस्ट दी जा सकती है, लेकिन उससे फायदा कुछ भी नहीं हो, ये हो सकता है। ऐसे समय में आग, जहर या हथियारों से परेशानी होने की संभावना बढ़ जाएगी। पाइल जैसे रोगों से व्यक्ति को पीड़ित होना पड़ सकता है। जीवन साथी और परिवार के लोगों के साथ में मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं या मनभेद हो सकते हैं। जो दुर्जन लोग हैं, समाज के जो खराब लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनसे कष्ट मिल सकता है। यदि कोई यात्रा करें तो यात्रा में दुर्घटना हो सकती है या असुविधा हो सकती है और या फिर यात्रा में उपद्रव हो सकते हैं। इस समय काल में वाहन यदि खुद चला करके यात्रा करते हैं तो बहुत संभल करके चलाना चाहिए। तो वक्री मंगल के वापस से मीन राशि में आने से आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा ये मैंने बतलाया है। तो बहुत सी राशियों में अशुभ प्रभाव भी मिलेंगे, तो बहुत सी राशियों में बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव भी मिलेंगे। जिनको शुभ प्रभाव मिलेंगे वो यदि मंगल के उपाय करेंगे तो और ज़्यादा स्मूथनेस आएगी या और ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। वहीं जिन राशियों को प्रतिकूल प्रभाव मिलेंगे, अशुभ प्रभाव मिलेंगे, वे लोगों को मंगल के उपाय करना जरूरी है।
ज्योतिष के अनुसार वक्री मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन मंगल से संबंधित वस्तुओं का, जैसे सौंफ, गुड़, तांबे के बर्तन, लाल रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए या लाल रंग के फलों का दान करना चाहिए। यही दान यदि मंगल की होरा या मंगल के नक्षत्रों जैसे मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र में करना आपके लिए ज्यादा शुभ हो सकता है। नित्य हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ करें और यथाशक्ति मंगल के मंत्रों का जाप करें। तो मंगल का एकाक्षरी मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, और या फिर मंगल का बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको इजी लगे उच्चारण में, उस मंत्र का जाप करना है, लेकिन करना जरूर है। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। यदि आसपास बंदर हो तो उन्हें गुड़ और चना खिलाना चाहिए। और यदि आप धारण कर सकें तो विचित्रवीर हनुमान कवच बनवा करके धारण करना चाहिए। और ये कवच बनाने के लिए आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, गोत्र, कास्ट, एड्रेस, इन सब की आवश्यकता होती है संकल्प के रूप में, वो हमें प्रदान करना होता है। और यदि आप ये कवच पहनना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में जो स्क्रीन पर जोधपुर ऑफिस के नंबर आ रहे हैं उन नंबर पर संपर्क करना है, लैंडलाइन पर, और या फिर व्हाट्सएप पर आपने मैसेज करना है। आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देनी है, बाकी सारा कार्य हमारे टीम मेंबर करेंगे, पंडित लोग करेंगे, और आपको घर बैठे ये कवच प्राप्त हो सकता है। आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त करने के लिए विदा दीजिए। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइए, जिससे आपको और ज़्यादा हम अच्छी जानकारी दे पाएं, जो कि आपके जीवन को और ज़्यादा अच्छा बना सके, जीवन को महका सके, या आपके जीवन में सफलता की बारिश हो सके। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हमारा चैनल यदि आपको पसंद है, हमारा एफर्ट, हमारी मेहनत यदि आपको पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमें भी उत्साहवर्धन होगा और हमें भी ऐसा लगेगा कि हमारा परिवार बढ़ रहा है, लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं आप उसकी सराहना कर रहे हैं। इन सभी स्थितियों से आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है, और ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है, और आपको सिर्फ और सिर्फ बटन ही दबाना होता है। तो इतना प्रयास तो आप कर ही सकते हैं, और इतनी छोटी सी इच्छा तो हम आपसे रख ही सकते हैं। बस आज इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।